हेलो फ्रेंड, मैं बीएम यादव आपको स्वागत करते हैं बीएम यादव ऑफिशियल चैनल पर। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जानिए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की असली वजह। नाटो व अमेरिका का क्या है बिग रोल। सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राज्य का यूरोपीय देशों और अमेरिका के निकटता रूस को पसंद नहीं आई है। अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई में यह विवाद और गहराता गया। उधर यूक्रेन और नाटो की निकटता रूस को रास नहीं आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद कोई ताज़ा नहीं है, इसकी जड़ काफ़ी गहरी है। दरअसल रूस और यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अमेरिका के संबंधों में भेद बने रहे, लेकिन यूरोप से सटे स्वतंत्र राज्य, पश्चिमी देशों और अमेरिका के नज़दीक आए सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राज्य का यूरोपीय देशों और अमेरिका के निकटता रूस को पसंद नहीं आई है। अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई में यह विवाद गहराता गया। उधर यूक्रेन और नाटो के निकटता रूस को रास नहीं आ रही है। इसके चलते भी रूस ने यूक्रेन पर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। आइए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के विवाद की जड़ में और क्या क्या है। आपको पहला पॉइंट बताते हैं। मौजूदा टकराव वर्ष 2013 में उभरा था, जब यूक्रेन में रूस समर्थित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन से चल रही अहम राजनीतिक एवं कारोबारी डील रोक दी थी। इस फैसले के विरोध में वहां कई हफ्ते प्रदर्शन हुए थे, कई जगहों पर हिंसा आंदोलन हुए थे। मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रित कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया क्रीमिया पर रूस। इसके कुछ ही समय बाद यूक्रेन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थक अलगवादियों ने इन क्षेत्रों के सूबा घोषित कर दिया। फ्रांस और जर्मनी के प्रयासों से इन क्षेत्रों को स्वायत्ता घोषित करने के लिए यूक्रेन और रूस में समझौता भी हुआ, लेकिन यह टकराव नहीं रुका। चलो दूसरा कारण है, आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मार्च 2014 से अब तक विभिन्न टकराव में 3,000 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। 1990 के दशक तक यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ का ही प्रमुख हिस्सा थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन और रूस दोनों संप्रभुत्व राष्ट्र बन गया है। यह शीत युद्ध का दौर था। इस दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव का चरम पर था। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके अलग हुए राज्यों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति स्वीकार की। हालांकि स्वतंत्र संघ के विघटन के बाद भी रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहा। दोनों देशों के बीच संबंधों में एक खिंचाव रहा। उधर यूरोप से सटे स्वतंत्र राज्य, पश्चिमी देशों और अमेरिका के नज़दीक आए सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राज्यों का यूरोपीय देशों और अमेरिका की निकटता रूस को पसंद नहीं आई है। तीसरा कारण है, यूक्रेन स्वतंत्र होने के बाद यूरोपीय संघ के निकट आया। यूक्रेन की यूरोपीय संघ से निकटता रूस को कभी नहीं पसंद आई। इतना कि नहीं, वर्ष 2014 के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता था। नाटो और यूक्रेन की सीमापता ने रूस की चिंता को बढ़ा दिया है। रूस कदापि नहीं चाहता है कि उसकी सीमा तक नाटो की पहुंच हो। रूस की यह भी नाराजगी है कि यूक्रेन के चलते अमेरिका सेना और नाटो के सदस्य देशों उसकी सीमा तक पहुंच रहे हैं। रूस इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। वास्तविकता है यार कि अगर नाटो रूस के बॉर्डर पर पहुंच जाता है तो वहां से नाटो को रूस पर आक्रमण करना आसान होगा। रूस का मानना भी सही है, लेकिन ये नाटो बात नहीं समझ रहा है, इसीलिए रसिया मुद्दा गर्म है रसिया का। चौथा कारण आपको बताते हैं। खास बात यह है कि यूक्रेन और रूस की सीमा एक दूसरे से मिलती है। ऐसे में सीमा पर नाटो और अमेरिका की हालचाल रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। वास्तविकता में खतरा है रसिया के लिए। उन्होंने कहा है कि रूस को जब भी अपनी सुरक्षा पर खतरा लगेगा वह यूक्रेन के साथ युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि रूस यह बार बार दावा करता है कि वह यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। उधर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि जनवरी का अंत और तक रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ये पहले रिपोर्ट दिया गया था, लेकिन आज का रिपोर्ट बताते हैं फरवरी के अंत तक आते आते पूरा कब्जा कर लेगा लुहांस्क और डोनेट्स्क।
यह संदेश नाजायज नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन और रूस की सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है, उससे यह संकेत निकलता है कि कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि करीब 1 लाख सैनिक सीमा पर तैनात करके बॉर्डर में हिल चुका है युद्ध लड़ने के लिए, और लगभग लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों को कब्जे करने के लिए रसिया हमेशा से रेडी है और कब्जा कर लेगा 2 से 3 दिन के अंदर।